हेलो दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम एक्सिस ब्लू चिप में पैसा लगाएं या कैनरा रोबेको में पैसा लगाएं या हम इन दोनों में ही पैसा लगाएं, क्योंकि ये दोनों ही फंड ब्लू चिप कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स में से एक हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों फंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ये कंपेरिजन मैं करके आपको दिखाऊंगा इन फंड्स का, और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ये दोनों ही फंड अपने पोर्टफोलियो में लेने चाहिए, क्या इन दोनों फंड्स को लेने पे आपकी कोई कंपनी की ओवरलैपिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में देखेंगे इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या इनकी रिस्क रेशियोज हैं और आपको इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे हैं ये दोनों फंड्स। तो दोस्तों अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ में इन दोनों फंड्स में, तो ये दोनों ही फंड एक लार्ज कैप फंड्स हैं और ये मेजर अपना पैसा जो है वो टॉप 100 कंपनीज में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये दोनों ही फंड जनवरी 2013 में पहली बार लॉन्च हुए थे। अब अगर हम बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो एक्सिस ब्लू चिप अभी 22,000 करोड़ के आसपास पैसा हैंडल कर रहा है, वहीं कैनरा रोबेको 1500 करोड़ के आसपास पैसा हैंडल कर रहा है। यानी कि एक्सिस ब्लू चिप लगभग 15 गुना ज़्यादा पैसा हैंडल कर रहा है कैनरा रोबेको के मुकाबले। अब आइए देख लेते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से इन फंड्स ने कैसा एलोकेशन किया हुआ है। तो अगर हम पहले एक्सिस ब्लू चिप पे बात करें, तो एक्सिस ब्लू चिप ने लार्ज कैप कंपनीज में 97% के आसपास, वहीं मिड कैप कंपनीज में सिर्फ 0.7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं कैनरा रोबेको ने लार्ज कैप में 84% के आसपास, वहीं मिड कैप में 12% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में ये दोनों ही कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर अब हम इन दोनों की मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन देख रहे हैं, तो हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि जो एक्सिस ब्लू चिप है उसने मोस्टली सारा पैसा अपना सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है। वहीं कैनरा रोबेको जो है वो मिड कैप कंपनीज में भी थोड़ा पैसा लगा रहा है। यानी कि कैनरा रोबेको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले रहा है एक्सिस ब्लू चिप के मुकाबले। अब अगर हम देखें इसका एक्सपेंस रेशो, तो एक्सिस ब्लू चिप 0.5% का एक्सपेंस रेशो है, वहीं कैनरा रोबेको 0.57% का एक्सपेंस रेशो चल रहा है। तो यानी एक्सपेंस रेशो के मामले में ये लगभग सेम है। हालांकि एक्सिस ब्लू चिप अभी थोड़ा सा सस्ता है कैनरा रोबेको के मुकाबले। वहीं अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें, तो कैटेगरी एवरेज इसका 1.1% के आसपास चलता है। तो यानी कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ये दोनों ही फंड्स बहुत अच्छा है। अब आइए देख लेते हैं कि रिस्क रेशोज के हिसाब से कौन सा फंड बेटर दिखता है। अगर अब हम पहले बात करें एक्सिस ब्लू चिप की, तो एक्सिस ब्लू चिप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 17.71 है, वहीं शार्प रेशियो इसका 0.54 है और टर्नर रेशियो इसका 0.13 चल रहा है। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको की बात करें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 18.8 है, वहीं शार्प रेशियो इसका 0.5 है और टर्नर रेशियो इसका 0.11 है। तो अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, तो ये रिस्क रेशियोज हमें ये बता रही हैं कि जो एक्सिस ब्लू चिप है वो एक तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा मेंटेन कर पा रहा है कैनरा रोबेको से, और दूसरा ये कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है अगर हम कैनरा रोबेको से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यानी कि ये कम रिस्क लेके सिमिलर रिटर्न्स दे रहा है, वहीं कैनरा रोबेको ज़्यादा रिस्क लेके भी एक्सिस ब्लू चिप जितनी ही रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों ही फंड्स ने किन सेक्टर्स में मेजर पैसा अपना लगाया हुआ है। अब अगर हम सेक्टर में बात करें, तो एक्सिस ब्लू चिप ने सबसे ज़्यादा पैसा अपना फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 40%, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 18%, हेल्थ केयर में भी 6% के आसपास, एफएमसीजी और सर्विसेज सेक्टर में भी इन्होंने 5-6% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। और इसके जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं वो उसके 76% होल्ड कर रहे हैं एलोकेशन के हिसाब से। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको की बात करें, तो इसने भी सबसे ज़्यादा पैसा अपना फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 34% के आसपास, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसने 15% पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह एनर्जी, एफएमसीजी और हेल्थ केयर में इसने 6-6.25% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। और टोटल इसके टॉप 5 अगर हम कंपनी देखते हैं, तो 69% के आसपास इसने भी टॉप सेक्टर्स में पैसा लगाया हुआ है। तो अगर हम सेक्टर वाइज भी देख रहे हैं, तो इन दोनों फंड्स के जो सेक्टर एलोकेशन है वो लगभग सेम दिख रहा है। इन दोनों ही फंड्स ने फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मिला के 50% से ज़्यादा पैसा अपना लगाया हुआ है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों फंड्स में कंपनीज कौन सी हैं। टॉप 10 अगर हम कंपनीज पे बात करते हैं, तो अगर हम पहले बात करें एक्सिस ब्लू चिप की, तो एक्सिस ब्लू चिप ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है एचडीएफसी बैंक में, उसके बाद इन्फोसिस में 9% के आसपास, वहीं बजाज फाइनेंस में भी 9%, उसी तरह टीसीएस, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी,
एवेन्यू सुपरमार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है और इसने टॉप 10 कंपनीज में 67% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको की टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो कैनरा रोबेको ने एचडीएफसी में 8.5%, यानी कि दोनों की टॉप कंपनी सेम है। इन्फोसिस में भी इसने 8%, टॉप 2 कंपनीज इन दोनों की लगभग सेम है। उसके अलावा इसने आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, टाटा कंसल्टेंसी, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, एलएनटी और एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। और जो इसके टॉप 10 कंपनीज हैं वो इसके 50% ऑफ एलोकेशन अभी होल्ड कर रही है। तो अगर हम इन दोनों की टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप की जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो सारी ही इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको की टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो टॉप की 7 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। हालांकि जो 3 इसके नीचे की कंपनीज है, एचसीएल टेक, एलएनटी और एक्सिस बैंक, ये 3 कंपनीज एक्सिस ब्लू चिप के पोर्टफोलियो में हमें नहीं दिख रही है। तो दोस्तों उन लोगों को मुझे लगता है इस एलोकेशन को देख के जवाब मिल गया होगा जो मुझसे पूछ रहे थे कि एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको क्या हमें दोनों ही अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो अगर आप दोनों ही अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है। दोनों ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस में रखी हुई है, तो आप इन दोनों में से एक ही फंड होल्ड करें तो आपके लिए गुड इनफ होगा। अब आइए टोटल देख लेते हैं कि कितने स्टॉक्स हैं इन दोनों के पोर्टफोलियो में और कितना % कॉमन स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप के पोर्टफोलियो में टोटल 32 स्टॉक्स हैं, जिसमें से मेजरली हमने देखा था लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। वहीं जो कैनरा रोबेको है उसके पोर्टफोलियो में 47 स्टॉक्स है, यानी कि ये थोड़ा अपना जो पोर्टफोलियो है डाइवर्स करके ज़्यादा चलता है। और अगर हम कॉमन कंपनीज की बात करें तो इन दोनों के पोर्टफोलियो में कॉमन कंपनीज 24 है। तो यानी कि इनके जो स्टॉक्स हैं वो लगभग सेम है, बस एक इसमें डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है कि कैनरा रोबेको ने जो मेजर पार्ट है वो अपना मिड कैप में भी 12-13% लगाया हुआ है और एक्सिस ब्लू चिप ने कोई अपना पार्ट मिड कैप में नहीं लगाया हुआ है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इन्होंने रिटर्न कैसे जनरेट की है अगर हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता। तो दोस्तों अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो हमने अगर 10,000 रुपये लगाए होते 1 साल पहले तो दोनों ने सिमिलर रिटर्न्स जनरेट किए। वहीं 2, 3, 5 और 8 सालों में अगर हम देखते हैं तो लगभग सेम इन्होंने रिटर्न दी है। हालांकि अगर हमने 8 साल पहले इनके इंसेप्शन पे ही पैसा लगाया होता तो माइल्डली रिटर्न अच्छी दी है एक्सिस ब्लू चिप ने। एक्सिस ब्लू चिप ने 8 सालों में आपका 10,000 रुपये 34,000 रुपये के आसपास बना दिया है। वहीं कैनरा रोबेको ने आपका वो 10,000 रुपये 31,000 रुपये बनाया है। तो यही मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि कैनरा रोबेको रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले रहा है सिंस वो मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो रिटर्न लगभग सेम ही जनरेट कर रहा है। अब आइए देख लेते हैं एक बारी कि एसआईपी इन्वेस्टर्स को इसने कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टर्स की, तो अगर हम इसमें 1, 2, 3 और 5 साल की इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो इसमें भी हमें लगभग सेम ही रिटर्न दिखती है। तो इस वीडियो से हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि इन दोनों ही फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ओन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। हाँ, कैनरा रोबेको थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहा है एक्सिस ब्लू चिप से सिंस वो मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और एक्सिस ब्लू चिप प्योरली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। तो रिटर्न के मामले में हमने देख लिया एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबेको दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन जो फर्क आ जाता है वो ये आ जाता है कि कैनरा रोबेको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले रहा है क्योंकि वो मिड कैप में भी 12-13% पैसा अपना लगा रहा है। अब बात आती है अगर हम रिस्क रेशियोज पे बात करें तो रिस्क रेशियोज के हिसाब से एक्सिस ब्लू चिप थोड़ा सा बेटर दिखता है कैनरा रोबेको से। वहीं एक्सपेंस रेशियो में भी कैनरा रोबेको से बेटर हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्सिस ब्लू चिप। वहीं रिटर्न के मामले में दोनों ही फंड सेम है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज इस फंड पे इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।